हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रीजनिंग के एमसीक्यूज देखेंगे जो आरआरबी एएलपी के एग्जाम्स के लिए काम में आएंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाए। और जो भी 25 टू 29 नवंबर की जो एग्जाम पेपर्स होने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे सेम डे पे पोस्ट करने वाला हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स कुछ फ्रेंड्स जो है वो एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से मैं डेटा कलेक्ट करके आपके लिए वो पोस्ट करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, कैट, किचन, डॉग, पपी, काउ, काल्फ एंड ऑल ऑफ द। तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इनडायरेक्टली यंग एंड ओल्ड एनिमल के नाम है। अगर देखा जाए तो एडल्ट एनिमल एंड इट्स यंग फॉर्म अगर देखा जाए तो। ओके, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है कैट, किचन, डॉग, पपी, काउ, काल्फ, ये सभी क्या है करेक्ट है अगर पेयर दिखते हैं तो, इसलिए ऑल ऑफ द वो क्या रहेगा आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया कि ऑल ऑप्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन द एडल्ट एनिमल एंड इट्स यंग फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द एनालॉजी। जैसे हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर देन प्रेशर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है यहाँ पे, फोर्स है, वॉल्यूम है, एटमॉस्फेयर, डेंसिटी है। तो यहाँ पे अगर हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर है देन प्रेशर इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। देखिए जस्ट एज अ हीट इज अ कॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज मेजर ऑफन डिस्क्राइब एज अ एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है विच वर्ड वुड कम फर्स्ट इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखिए चार वर्ड्स अब दिए, तो इसमें से फर्स्ट वर्ड डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो डिक्शनरी जो होती है वो अल्फाबेटिकली वाइज अरेंज होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन चार ऑप्शंस में अगर अल्फाबेटिकली अगर देखते हैं तो यहाँ पे ए चारों में है, एल भी चारों में है। अब थर्ड जो वर्ड है वो डिफरेंस है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एल है। तो अगर अल्फाबेटिकली अगर देखते हैं तो एल्चिमी क्या है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है जो डिक्शनरी में आएगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी एल्चेमी इज द फर्स्ट अल्फाबेटिकल बिकॉज इट हैज अ लोवेस्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर कंपैरिजन टू द अदर ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे चार वर्ड्स दिए हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप, मैंगो। तो अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंस वाइज ही बराबर है। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखते हैं तो एप्पल, ग्रेप, बनाना, मैंगो सेकंड है, एप्पल, ग्रेप नहीं, एप्पल, बनाना, ग्रेप, मैंगो। तो थर्ड है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। देखिए द वर्ड अरेंजमेंट इन ऑर्डर फर्स्ट ABCG। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो देखो सीरीज अपने को दिया है 2, 6, 12, 20 एंड 30। तो यहाँ पे देखो 2, 6, 12, 20, 30 एंड व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 + 2, 6 + 8 + 10 + 12, मतलब डिफरेंस जो है वो 2 से इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे 30 के बाद कितना प्लस होगा 12। तो 30 + 12 अगर करते हैं तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 42। इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे 42। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है 5, 11, 23, 47। तो चार ऑप्शंस में के अगर सीक्वेंस अगर देखते हैं तो देखिए 5, 11, 23, 47 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे इंटू 2 + 1 किया, मतलब 5 × 2 + 1, 11 × 2 + 1, 23 × 2 + 1, 47 × 2, मतलब इनडायरेक्टली 47 × 2 + 1 अगर करते हैं तो कितना आंसर आएगा 95। तो 47 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 95। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब यहाँ पे बोला इफ इन अ सर्टेन कोड फिश इज रिटर्न एज JQAR, हाउ इज बर्ड कोडेड। तो देखो यहाँ पे अभी चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं। तो फिश के लिए अगर पैटर्न अगर देखते हैं तो देखो 5, 7, 9, 11 का पैटर्न है, मतलब वैल्यू जो हो रही है वो कितने से इंक्रीज हो रही है 2, 2 से इंक्रीज हो रही है। तो सेम अपन बर्ड के लिए भी यही पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो एफ के फिफ्थ क्या आता है, FI के बाद OR के बाद ZND के बाद N, मतलब जो पैटर्न यहाँ पे बना है तो इसका आंसर क्या है FOZN। ओके, मीन्स यहाँ पे जो पैटर्न जैसी बना है वैसी पैटर्न अपन सेकंड वर्ड के बनाएंगे तो करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर। अब यहाँ पे बोला है इन कोडिंग लैंग्वेज मैंगो इज कोडेड एट KZOFM, व्हाट इज द कोड फॉर बनाना। तो अब देखो मैंगो के लिए अगर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देखो -2, -1, +1, -1, +2। तो सेम पैटर्न अगर अपन बनाना के लिए देखते हैं तो सेम पैटर्न क्या बनेगा यहाँ पे बनाना के लिए बनेगा। तो Z, ZO, ZLB।
यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ZZOZLP, मतलब जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न। आप भी इसको सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिर्फ वीडियो देखने से प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको उसको सॉल्व करना भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। तो देखो क्या बोला है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, सम एनिमल्स आर नॉट, देयरफॉर सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल कैट्स जो है वो क्या है, एनिमल है, एंड सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, मतलब देयरफॉर सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो आंसर क्या है, ट्रू है। सम कैट्स का कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है सिलेक्ट द कंक्लूजन दैट लॉजिकली फॉलो। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑल रोजेस आर फ्लावर एंड सम फ्लावर फेड क्विकली। तो देखो ऑल रोजेस जो है, ऑल रोजेस क्या है, फ्लावर है, एंड सम फ्लावर फेड क्विकली। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि ऑल रोजेस फेड क्विकली। ओके, सेकंड है सम रोजेस फेड क्विकली, थर्ड है सम फ्लावर आर नॉट रोजेस, एंड नन ऑफ द। तो जो सेकंड ऑप्शन है सम रोजेस आर फेड क्विकली इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला है इन अ रो ऑफ 10 पीपल, इफ P is at position 4 from Q and Q from the left and Q is at the position 7 from the right, तो how many people are between P and Q। तो देखो यहाँ पे टोटल जो है वो कितने हैं, 10 है, P की वैल्यू कितनी है, 4 है लेफ्ट से, Q की वैल्यू 7 है। तो अगर Q की वैल्यू लेफ्ट से अगर निकलते हैं तो 10 माइनस 7 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 4। और A एंड B के बीच की वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी आती है, 0, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0। ओके, नेक्स्ट है 12। ओके, यहाँ पे देखते हैं जंबल सेंटेंस बोला है यहाँ पे, द कैट कैश द माउस। तो यहाँ पे देखिए चार सेंटेंस दिया है, कैश द माउस कैट द, सेकंड दिया है द माउस कैश द कैट, थर्ड दिया है द कैट माउस कैश द, एंड माउस कैट द कैश द। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, द माउस कैश द कैट। देखो दिस ऑप्शन मेंटेन द कोहेरेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर मेकिंग इट अ वैलिड जंबल, इसलिए जो सेकंड आंसर क्या है वो है द माउस कैश कैट द। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है अ सर्वे शोज 40% पीपल प्रेफर कॉफी, 30% प्रेफर टी, एंड रेस्ट प्रेफर जूस। तो व्हाट परसेंटेज प्रेफर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30% पीपल क्या है, कॉफी है, 30% सॉरी 40% पीपल कॉफी है एंड 30% प्रेफर क्या है, टी। मतलब इनडायरेक्टली अगर दोनों देखते तो कितना होता है, 70, और बाकी जो वैल्यू अपनी है वो कितनी है, 100%। तो 100 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे कि 30% प्रेफर जूस। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है इन सर्टन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 3120, देन डॉग इल विल बी रिटन। तो देखो अब यहाँ पे कैट के लिए जो कोड दिया है वो क्या है, कैट का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया है। जैसे सी अगर है तो वो सी थर्ड पोजीशन पे, ए 1 पोजीशन पे एंड टी 20 पोजीशन पे है, इसलिए 3120 यहाँ पे क्या है, आंसर है। तो यहाँ पे अगर डॉग की अगर बात करते तो 4 15 7, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 15 7। मतलब जैसे इंडेक्स नंबर पहले दिया है वैसे सेम अपन इंडेक्स नंबर यहाँ पे देंगे। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स एंड सम स्कॉलर्स आर नॉट टीचर, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। देखो तो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, स्कॉलर्स है, एंड सम टीचर्स, स्कॉलर्स टीचर्स नहीं है, मतलब कुछ तो है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, नहीं है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट टीचर, ओके, एंड ये भी करेक्ट होगा। देन ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, ये नहीं है, नो कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कि सम स्टूडेंट आर नॉट टीचर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 16। यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट है अपने पास, टू इम्प्रूव हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो देखिए डिसीजन क्या दिया, आई विल ज्वाइन अ जिम नेक्स्ट मंथ। ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अपने पास, वैलिड डिसीजन, इनवैलिड, नॉट। यहाँ पे टू इम्प्रूव हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या हो रहा है, आई विल ज्वाइन अ जिम नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये क्या है, वैलिड डिसीजन, क्योंकि अगर जिम करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है ए इज अ मदर ऑफ बी, सी इज अ फादर ऑफ बी, एंड डी इज अ सिस्टर ऑफ ए। ओके, इफ
E is a brother of C, how D is related to it। देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है, जो A है वो मदर है किसकी, B की। C जो है वो फादर है B का, मतलब A B क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड D इज अ सिस्टर ऑफ E, D जो है वो सिस्टर है किसकी, A की। इफ E इज अ ब्रदर ऑफ C, E जो है वो ब्रदर है C का। ओके, तो हाउ इज D रिलेटेड टू E, तो D रिलेटेड टू E अगर बात करते हैं तो D जो है वो सिस्टर इन लॉ है E की। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, सिस्टर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 18, चूज द ऑप्शन दैट शो अ डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए है, डॉग, कैट, फिश, वाटर, बर्ड, स्काई, टाइगर, लार्क। तो इनडायरेक्टली डॉग, कैट, फिश, वाटर, बर्ड्स। तो यहाँ पे फिश वाटर जो है वो एक कंप्लीट शो कर रहा है, बराबर है, लेकिन बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं, इनडिफरेंस शो कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, फिश वाटर। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, हु इज द शॉर्टेस्ट। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है ए बी सी। देखो ए ग्रेटर देन बी बोला है एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हु इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, सी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी। ओके, नेक्स्ट 20, अब यहाँ पे बोला है इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इफ एक्स इज ओल्डर देन वाई एंड वाई इज यंगर देन जेड, हु इज द ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे देखो x जो है वो क्या है, ओल्डर है y से, और y जो है वो यंगर है z से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर ओल्डर की बात करते तो ओल्डर कौन आएगा, यहाँ पे x आएगा। नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे बोला है इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ। ओके, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन अगर देखते हैं और 90 डिग्री आप अगर टर्न होते तो यहाँ पे आएगा, और ये जो डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ईस्ट। ओके, नेक्स्ट 22, अब यहाँ पे बोला फ्रॉम पॉइंट ए यू ट्रेवल 10 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, हाउ फार यू आर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए। तो देखो यहाँ पे अगर ए जो है ये यहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट जाता है, देन यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। तो अब यहाँ से ए एंड सी का जो है वो डिस्टेंस अपने को यहाँ पे काउंट करना है। तो जब भी अपन डायगोनल वैल्यू अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, पाइथागोरस का थ्योरम, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, 125। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग मतलब 12 यहाँ पे आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज अ मदर ऑफ बी एंड बी इज अ फादर ऑफ सी, व्हाट इज ए रिलेशन टू द सी। देखो क्या बोला है, ए जो है वो मदर है किसकी, बी की, और बी जो है वो फादर है किसके, सी के। तो ए और सी का रिलेशन अगर देखा जाए तो ए जो है वो सी की कौन है, ग्रैंड मदर, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट 24, अब यहाँ पे बोला है कि इफ डी इज अ सिस्टर ऑफ ई एंड ई इज अ फादर ऑफ एफ, व्हाट इज रिलेशन टू एफ, व्हाट इज डी रिलेशन टू द एफ। देखो क्या बोला है, डी जो है वो सिस्टर है ई की, ओके, एंड ई जो है वो फादर है कि इसका, एफ का। तो व्हाट इज डी रिलेशन, तो डी जो हो गई वो कौन हो गई, आंट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंट। ओके, नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज नॉट वेट, व्हाट कैन बी कंक्लूड। तो क्या ये चार ऑप्शंस अपने पास है। तो यहाँ पे देखो अगर इट इज नॉट रेनिंग, सेकंड है इट इज रेनिंग, द वेदर इज अनक्लियर एंड कैन नॉट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर रेन आती है तो ग्राउंड क्या होगा, गीला होगा, मतलब वेट। तो द ग्राउंड इज नॉट वेट मतलब क्या हो गया, इट्स नॉट अ रेनिंग। ओके, मीन्स यहाँ पे इफ द प्रीमाइसेस स्टेट दैट द रेन लीड टू वेट ग्राउंड, द एब्सेंस ऑफ वेटनेस इंप्लाइज टू द नो रेन ऑकर्ड। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, रीजनिंग का है। अपन क्यूटी प्लस जीके जीएस के भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तब तक के लिए